राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। रमनीत जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम कोई भी पाठ बिना उसके अर्थ समझे करते हैं तो क्या उसका भी फल मिलता है? हाँ, मिलता है, क्योंकि आप बिना अर्थ पढ़े कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो भगवान तो जान रहे ना। तो हम उस पद को गायन करते हैं, उस स्तोत्र को गायन करते हैं, उस ग्रंथ को गायन करते हैं, तो उस ग्रंथ के रचयिता, उस ग्रंथ को प्रकट करने वाले और स्वयं भगवान ये प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम रामायण गा रहे हैं तो रामायण के रचयिता महर्षि जी या गोस्वामी तुलसीदास जी, और उसको प्रकट करने वाले याज्ञवल्क्य, भरद्वाज आदि ऋषि, काकभूषुंड गरुण जी आदि महात्मा, और जिनकी है वो साक्षात भगवान श्री राम, वो कृपा करते हैं। तो हमारी समझ में आ रही या नहीं आ रही, लेकिन यदि हम रामायण का पाठ कर रहे, भागवत का पाठ कर रहे, गीता जी का पाठ कर रहे, तो उससे हमारा निश्चित कल्याण होने लगेगा, मंगल होने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप करते रहिए। राकेश पाठक जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जीवन में जब द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां मन कहता है कि परिस्थिति भगवान की इच्छा के फलस्वरूप आई है और बुद्धि उसमें तर्क ढूंढकर उसके समाधान करने की प्रेरणा करती है, जिसमें भले ही परिचितों से मदद लेनी पड़े, लेकिन अगर किसी की सहायता ली जाए तो वो शरणागति पर कलंक है। गुरुदेव, ऐसे द्वंद्वात्मक स्थिति में क्या किया जाए? भगवान के पक्ष में रहो। परिस्थिति निवारण के लिए भगवान के ही पक्ष में रहो। अगर कोई व्यक्ति आकर आपका सहयोग कर देता बिना मांगे, तो भगवान की ही प्रेरणा से किया, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन हमें प्रयास विशेष नहीं करना चाहिए, तो विपत्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। देख लेना, आप भगवान के भरोसे केवल हो जाओ। भरोसे में बड़ी सामर्थ्य है, पर हम लोग भरोसा न करके तत्काल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आश्रय ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी भक्ति गौड़ हो जाती है और मुख्य संसार हो जाता है। यदि हम मुख्य भगवान को रखें, गौड़ संसार को रखें, तो हमारी भक्ति का आगे प्रकाश हो जाएगा, हमारा हृदय भगवत भाव से भर जाएगा, हमारे अंदर की वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। राधे राधे महाराज जी। बंटी कुमार जी। महाराज जी, कर्ता और भोक्ता भाव जो इस शरीर के अंदर अहम होता है, वे कैसे खत्म होगा महाराज जी? आराधना से, सद्गुरुदेव की आराधना से, भगवान की आराधना से। जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाएंगे, अज्ञान नष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे आपका देहाभिमान गलित होता जाएगा, आपका कर्ता भोक्ता भाव गलित होता जाएगा। पर इसके लिए साधना की जरूरत है। किसी बड़े महापुरुष की शरण लेकर उनके अनुसार जो साधना पद्धति बताई जाए उससे चलो और दीर्घ काल तक साधना करो। तो साधना करते करते जब बुद्धि पवित्र हो जाती है,
मन पवित्र हो जाता है तो ये व्यर्थ का देहाभिमान नष्ट हो जाता है, व्यर्थ का कर्ता भोक्ता भाव नष्ट हो जाता है, तभी वो मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है या प्रेम पदवी को। प्रेम या मोक्ष प्राप्त हुए बिना देहाभिमान गलित नहीं होता है। तो देह भाव को नष्ट करने के लिए सद्गुरुदेव की शरण, शास्त्रों का स्वाध्याय, कर्मों का भगवान को समर्पण, सुबह से लेकर शयन तक जो भी कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दें। कृष्णार्पणमस्तु। जो भी कर्म करें वो शास्त्र सम्मत करें, धर्मयुक्त। जो भी खाएं वो भगवान को समर्पित करके पाएं प्रसाद रूप। तो आप देखेंगे आपका देहाभिमान गलित हो रहा है। धीरे 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 ऐसा अनुभव होने लगेगा कि सब भगवान करवा रहे हैं, मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो श्री भगवान करा रहे हैं, मैं कहीं भी करता नहीं हूँ। जो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा रहे हैं, जो दिखवाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, जो कराना चाहते हैं वो करवा रहे हैं। बस अब मैं कहीं नहीं, मेरे प्रभु के द्वारा सब कुछ हो रहा है, ऐसा उसे अनुभव होने लगेगा। मिहिर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास चाहता है कि सारी इच्छाओं का नाश होकर एकमात्र श्री जी को प्राप्त करने की इच्छा रह जाए। अगर नाम जप नहीं होगा तो सब साधन शून्य है, परंतु मन कहता है थोड़ा नाम जप कर लो, बाकी दान पुण्य कर लो। मन महाराज जी नए नए साधन ढूंढता रहता है। देखो, दान पुण्य से काम बनने वाला नहीं है। जैसे पाप कर्म लोहे की जंजीर तो पुण्य कर्म सोने की जंजीर, पर बंधन का कार्य तो दोनों से हो रहा है ना। दान करने की भावना को सेवा में लाओ। जैसे किसी को आपने 100 रुपये दिए तो आपको सोचना है तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने मुझे जो 100 रुपये दिए थे वो मैं आपको प्रदान करता हूँ। भगवत स्वरूप उसे मानकर दे दिया तो वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा, वो दान नहीं कहलाएगा, वो सेवा कहलाएगी। सेवा से भगवत प्राप्ति होती है, दान से उसका फल प्राप्त होता है। तो नाम जप अधिक करो और जो भी करो परोपकार करो, सेवा करो। और बताया कि सेवा को, कर्म को कृष्णार्पणम मस्तु करो, भगवद अर्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। तो उससे क्या होगा, कर्ता भाव तुम्हारा शिथिल होने लगेगा, तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। कर्म समर्पण जब हम भगवान को करते हैं तो कर्म वो निर्दोष हो जाता है, वो बंधन कारक नहीं होता। ऐसे ही हम जो भी करें वो भगवान को सामने देख कर करें, भगवत भाव में करें, तो हमारा इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। बाबूराव शिवराम जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्य मार्गियों के जीवन में कठोर परिस्थितियां क्यों आती हैं? क्योंकि आखिरी जन्म होता है, बहुत जन्मों का प्रारब्ध भोग सब इकट्ठा हो जाता है और उनको भोग करके भगवान को प्राप्त होते हैं। अब उनका नया जन्म नहीं होना, इसलिए प्रायः बड़े बड़े संतों को, धर्मात्माओं को, बड़े महापुरुषों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। पर उस कष्ट से उनकी भक्ति में चमक ही आई, भक्ति कम नहीं पड़ी। जैसे स्वर्ण को आग पर रख दिया जाए तो उसका तेज बढ़ेगा, ना कि वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब भक्त को विपरीतता, प्रतिकूलता, अपमान, दुख आदि दिया जाता है प्रारब्ध के अनुसार, तो अंदर से सुदृढ़ होकर भगवान की भक्ति, विशाल भक्ति में दृढ़ होता है, चमकता है, नष्ट नहीं हो जाता। इसलिए भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। ऐसी भावना करके हमें सदैव नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसी से सब ठीक हो जाएगा। विजय जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, नवता भक्ति में प्रथम 3 चरण श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों चल रहे हैं, क्या यही हमें आगे आगे तक के चरणों में पहुंचा देंगे? हाँ, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के श्रीमुख से वचन निकले हुए लिखे कि 9 माह एकहु जिनके हुए, पुरुष नारी सचराचर कोई। चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, यदि 9 भक्ति में से एक भी भक्ति आ गई तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक भी भक्ति, जैसे रत्नावती जी के हृदय में एक भक्ति आई श्रवण की, भगवान की कथा सुनने की, महाभागवत हो गई। जैसे धुंधकारी को एक ही भक्ति ने भगवत प्राप्ति करा दी, वो केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और भगवान को प्राप्त हो गए। जैसे एक ही भक्ति मथुरा के ब्राह्मण की पत्नियों को श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति हो गई। तो श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, अर्चन, बंदन, दासंतन, सख्य, आत्मसमर्पण, इनमें से अगर 3 आ गई है तो 9 अपने आप आ जाएंगी, चिंता ना करो। रुचि जी लखनऊ से, महाराज जी, भक्ति क्या है? पूजा करना, परोपकार करना, तीर्थ दान पुण्य करना, महाराज जी आखिर कलयुग में भक्ति का स्वरूप क्या है? स्मरण, भगवान का स्मरण करना। देवर्षि नारद जी से पूछा गया भक्ति का स्वरूप क्या है, तो देवर्षि नारद जी भक्ति के आचार्य, उन्होंने कहा तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जितने भी कर्म किए जाएं वो भगवान के लिए किए जाएं, कृष्णार्पणमस्तु। और एक क्षण के लिए भी भगवान के सुमिरन का तार न टूटे, इसी का नाम भक्ति है। अखंड स्मृति और सर्व कर्म समर्पण, इसका नाम भक्ति है। जितने भी कर्म हो उस भगवान को समर्पित कर दिए जाएं और हर समय उठते बैठते चलते फिरते भगवान नाम चल रहा है, इसी का नाम भक्ति है। अगरबत्ती लगा देना, थोड़ा सा आरती कर देना या थोड़े से ऐसे, वो तो धार्मिक कृत्य हैं, लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति का पूर्ण स्वरूप है एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण ना होना, सतत भगवान के आश्रित रहना, आश्रित रहकर भगवान का चिंतन, मनन, कथन, श्रवण, ये सब, इसी का नाम भक्ति है। नितेश राजपूत जी आगरा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाया जाए? जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तब, जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तब ये बात होती है। मृत्यु महोत्सव होती नहीं तो मृत्यु भयावह है। सबको भय लगता है मृत्यु से, कौन ऐसा जो डरता ना हो, लेकिन वही नहीं डरता जिसे भगवान से मिलन हो गया है, भगवान की रूप माधुरी में आसक्त हो गया है, भगवान से प्रेम हो गया है। तो कब मरी हो, कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब शरीर मेरा छूटे परमानंद स्वरूप में भगवान को प्राप्त हूँ, ऐसा उस भगत के हृदय में आनंद रहता है। इसलिए उसे मृत्यु भी महोत्सव दिखाई देती है, मृत्यु भी आनंददायक दिखाई देती है। जिसको भगवान से रति हो गई, भगवान के सुमिरन में मगन है, भगवान में आसक्ति हो गई। कुणाल चौधरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सचिव हैं। महाराज जी, आपके वचन आज लाखों लोग सुन रहे हैं और आपके वचन सुनकर हमने भी यूनिवर्सिटी में नशा मुक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यूथ भजन मार्ग की ओर प्रेरित हो। महाराज जी, आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, हम जैसे युवाओं के लिए आपका कोई मार्गदर्शन? हाँ, हमारी तो मार्गदर्शन खास करके युवाओं के लिए ही है, क्योंकि जो वृद्ध हो गए हैं वो अपनी इंद्रियों की विवशतावश, वो सुधरना भी चाहे तो बहुत कठिन है और वो अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे भारत के भविष्य हैं युवा जन। अगर युवा भाई नशा करेंगे और व्यभिचार पराई स्त्री से करेंगे तो उनको चोरी और हिंसा
जुआ और छल कपट ये घसीट लेगा। और जिसके जीवन में ये है वो कूड़ा जीवन है, वो किसी काम का जीवन नहीं है। इसलिए हम टीचरों से, माता पिता से और आप जैसे समाज सेवियों से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे नवीन बच्चों को, जवान भाइयों को नशा से बचाओ, व्यभिचार से बचाओ, गंदी आदतों से बचाओ। तो ये चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाए तो बात बन जाए। नए नए बच्चे हुक्का पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये सब बहुत गंदी बातें हैं जिससे अध्यात्म के बिना अशांति, पापाचार बढ़ता चला जाएगा। इसमें कोई सुख नहीं है, केवल इंद्रियों को शिथिल कर देता है कोई भी नशा हो। इसलिए नशे से बचाओ और इनको खान पान की पद्धति शुद्ध बताओ, इनको थोड़ा व्यायाम करना सिखाओ, इनको पवित्र अध्यात्म की शिक्षा दो जिससे हमारे भारत के भविष्य को उज्जवल बनावे। इन्हीं में कोई एमएलए होगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। और जब ये व्यभिचारी और व्यसनी और घूसखोर होंगे तो हमारी समाज को ये शोषण करेंगे, पोषण थोड़ी करेंगे। गलत आचरण करने वाला यदि नेता बन जाए तो समाज का शोषण करता है, अगर धर्मात्मा पुरुष नेता बन जाए तो समाज का पोषण करता है। इसलिए हमारे भारत के भविष्य नौजवानों को, नवीन बच्चों को नशा से, व्यभिचार से, गंदी बातों से, चोरी हिंसा से बचाया जाए। देखो जब बच्चे नशेबाज हो गए तो स्कूली बच्चे ही मोटरसाइकिल से जा रहे, माता बहनों की चैन खींच लिया, वो गिर पड़ी, मुंह भरा गिर पड़ी, उनको कोई फर्क नहीं, कोई दया नहीं है कि उसको कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। चैन खींची, 40-50 हजार रुपए की बेची। ये हालत नौजवानों में बढ़ती चली जा रही। अपनी माँ से लड़ करके मांगते हैं रुपया दीजिए, अगर रुपया न दे तो माँ पर प्रहार कर देते हैं, यहाँ तक कि हत्या कर देते हैं। ये नवीन बच्चे अपने माता पिता को जहाँ भगवान मानना चाहिए वहाँ कठोर वचनों से बात करते हैं, ज़्यादा बात करें तो प्रहार कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। इसलिए जरूरी है हमारी नवीन समाज को सुधारना, और वो बिना अध्यात्म के समाज का सुधार हो नहीं सकता। नवीन पढ़ाई, आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म अत्यंत आवश्यक है। विजय लता जी बीकानेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 4 से 5 दिन मौन रहने के बाद मुंह से मौन तो रहते हैं पर भीतर से कुछ ना कुछ बहुत तेज चलने लग जाता है। इंद्रियों को अंतर्मुख कैसे करें महाराज जी? नाम जप से, जिह्वा से नाम जप करो, उपांशु ऐसे। तो मौन का मतलब है मन का मौन हो जाना, मन का निसंकल्प हो जाना। वाणी का मौन तभी सार्थक है जब नाम जप चल रहा है। अगर नाम जप नहीं चल रहा, प्रपंच का चिंतन चल रहा है तो नाम कीर्तन करो, वाणी के मौन रहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका अंदर का चिंतन प्रपंच का चल रहा है तो खोलो वाणी और राधा 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 उठाओ मंजीरा और नाम कीर्तन करो। देखो 10 मिनट में मन एकदम शांत होने लगेगा। हाँ, अगर मन हमारा एक तार भगवान में लगा है, हम वाणी से मौन है तो धन्य है आपका मौन। अगर प्रपंच का चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है तो फिर वो वाणी का मौन, केवल वाणी का मौन। नहीं तो जितने, अगर वाणी के मौन से भगवत प्राप्ति होती तो जितने वाक्य इंद्रिय रहित हैं, मूक हैं, जो बोल नहीं सकते, तो सबको भगवत प्राप्ति हो जाती है। नहीं, जन्म से बहुत से लोग मूक हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती। भगवत प्राप्ति केवल मूक बनने से नहीं होता, अंदर से भजन कर। मौन इसलिए रह जाता है कि भाई हम वाणी से प्रपंच नहीं बोलेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे, इसलिए मौन सार्थक है। अच्छा विचार पूर्वक मौन रहो, जो बोलना है 1 मिनट में बोल दिया, हटो और बस निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो मौन सार्थक है।